नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नया प्लान। तो दोस्तों, आज जिस प्लान के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टाटा एआईजी का मेडिकेयर प्लान। दोस्तों, ये टाटा एआईजी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है और वो इसलिए क्योंकि ये प्लान काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इस प्लान का जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है। अगर हम इसके कंपटीशन की बात करें तो इसकी फीचर्स को देखते हुए मार्केट के अंदर जो उसकी प्राइसिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्लान का रिव्यू। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर सम इंश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो है 3 लाख रुपए से लेकर आपको 20 लाख रुपए तक का प्लान मिल जाएगा। यानी 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख और 20 लाख, इस तरीके से आप किसी भी जो है कैटेगरी का प्लान ले सकते हैं अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की दोस्तों अगर हम बात करें तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। प्री का मतलब जब आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए थे उससे पहले आपने अगर डॉक्टर को दिखाया है या मान लीजिए आपने कोई मेडिकल चेकअप कराए हैं या आपने कुछ दवाइयाँ ली हैं, तो इसके जो बिल हैं वो 60 दिन तक के जो है आप कंपनी से रिम्बर्स करा सकते हैं। और इसी तरीके से जब आप अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गए हैं, उसके बाद आपने कुछ डॉक्टर को दिखाया है रिव्यू के लिए या आपने कुछ मेडिकल चेकअप्स कराए हैं या दवाइयाँ ली हैं, तो उसके बिल भी जो है आप 90 दिन तक के जो है कंपनी से रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। रूम रेंट लिमिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सिंगल एसी प्राइवेट रूम तक जो है आपको यहाँ पर मिलता है और इसकी कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि आपको इतने तक का रूम लेना है। हो सकता है किसी अस्पताल में वो 10,000 का भी आता हो, किसी में 15 का भी। तो जो भी सिंगल एयर कंडीशन प्राइवेट रूम होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। डे केयर ट्रीटमेंट की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पर आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए कैटरैक्ट की सर्जरी हो गई, किडनी स्टोन्स की सर्जरी हो गई, वहाँ पर आपको 24 घंटे जो है एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। सुबह आप एडमिट हुए हैं, शाम को आप डिस्चार्ज होकर घर पे आ गए हैं, तो आपको यहाँ पर जो है उसका क्लेम मिल जाएगा। इस तरीके के 541 प्रोसीजर हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन से डे केयर ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनको आप जो है एक दिन के अंदर ही हॉस्पिटल से करवा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। तो यहाँ पर 50% क्लेम फ्री ईयर बोनस मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों में 10%, 20% का जो है बोनस मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है 50% का जो है बोनस मिलता है। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज करी है तो अगले साल जो है यहाँ पर 50% उसमें ऐड कर दिया जाएगा, यानी 5 लाख रुपए आपका बोनस में ऐड कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने नेक्स्ट ईयर भी नहीं लिया तो 50% और ऐड कर दिया जाएगा, यानी 2 साल के अंदर जो है ये पॉलिसी 5-5 लाख रुपए करके बढ़ के आपकी जो है टोटल 20 लाख रुपए की पॉलिसी बन जाएगी। रीस्टोरेशन की बात करूं दोस्तों मैं, तो यहाँ पर रीस्टोरेशन भी अवेलेबल है। रीस्टोरेशन का मतलब है अगर मान लीजिए आपने 1 साल के अंदर ही अपना 10 लाख रुपया खर्च कर दिया तो कंपनी यहाँ पे आपको 10 लाख रुपया दोबारा उसी साल में दे देगी। ये अप टू 100% तक जाता है और साथ ही साथ इसमें सेम पर्सन और सेम इलनेस को भी कवर किया जा सकता है। बहुत सारी कंपनियां ये फीचर नहीं देती, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आपको सेम पर्सन और सेम इलनेस के लिए भी कवर चाहिए तो आपको जो है 45 दिन के बाद ही एडमिट होना पड़ेगा उस बीमारी के लिए। तो इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं एम्बुलेंस कवर की। यहाँ पर 3,000 रुपये आपको हर हॉस्पिटलाइजेशन पे एम्बुलेंस का कवर मिलता है और इसकी ईयरली कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जितनी बार भी आप जो है हॉस्पिटलाइज होंगे, अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आपको 3,000 रुपये आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। एंट्री एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 18 साल से लेकर 65 साल तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। लेकिन अगर आप 45 साल के हैं और आपको कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं, कुछ पहले से बीमारियां हैं, तो हो सकता है कंपनी आपका यहाँ पर मेडिकल चेकअप कराए और अगर वो आप फिट आते हैं तो कंपनी अपनी अंडरराइटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी दे सकती है। लेकिन अगर आप कोई फ्लोटर प्लान लेते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। आप 18 साल के हैं, ये एंट्री के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो है मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप 70 साल के हैं, आप 75 साल के हैं, फ्लोटर में ले रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं, बशर्ते उसमें कोई भी एक मेंबर 65 साल से नीचे का होना चाहिए। अगर आपका कोई भी मेंबर 65 साल से नीचे का है और उसके अलावा जो दूसरा मेंबर है वो उसकी उम्र ज़्यादा भी है, तब भी आपको ये प्लान जो है मिल जाएगा।
न्यूबॉर्न बेबी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 90 डेज का आप न्यूबॉर्न बेबी, अगर आपकी फैमिली में किसी बच्चे ने जन्म लिया है और आप चाहते हैं अपनी पॉलिसी में उसको ऐड कराएं, तो आप उसके 91 डेज के बाद जो है उस पॉलिसी में आप कवर करा सकते हैं। अगर यहाँ डिपेंडेंट चाइल्ड एज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो एज लिमिट है कि बच्चे की कि इस एज के बाद उसको इंडिविजुअल पॉलिसी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, वो इसी पॉलिसी के अंदर रह सकते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो वो भी यहाँ पे कवर है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन होती क्या है। दोस्तों ये वो कंडीशन है कि जब मरीज इस सिचुएशन में है कि वो अस्पताल नहीं जा सकता और डॉक्टर ने कहा है कि इनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और या फिर आपके नियर बाय जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। अगर ये कंडीशन होती है तो आपको डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन दी जा सकती है, लेकिन वहाँ पे जो कवरेज है मिनिमम 3 दिन का होना चाहिए। जो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन है वो मिनिमम 3 दिन की होनी चाहिए, जब भी आपको जो है इसका रिम्बर्समेंट मिलेगा। पॉलिसी ड्यूरेशन डिस्काउंट की बात करें दोस्तों, तो अगर आप ये पॉलिसी 2 साल की एक साथ ले लेते हैं, मतलब एक ही बार में 2 साल का आपने प्रीमियम पे किया, तो आपको 5% का डिस्काउंट, और इसी तरीके से अगर आपने एक साथ ही 3 साल का प्रीमियम पे कर देते हैं तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट प्रीमियम पर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हेल्थ चेकअप कूपन की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ चेकअप भी अवेलेबल है। वो कितना, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर 1% आपको मिलेगा सम इंश्योर्ड का, यानी अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी कोई 5 लाख रुपए की ली है तो आपको उसका 1% यानी 5,000 रुपए का आपको हेल्थ चेकअप कराने के लिए कूपन या उसका जो है रिम्बर्समेंट मिलेगा। और कब मिलेगा? एवरी 2 क्लेम फ्री ईयर्स। मतलब अगर आपके 2 साल निकल जाते हैं और आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो आपको जो है वहां पर ये 1% सम इंश्योर्ड का बेनिफिट मिल जाएगा। बट यहाँ पे लिमिट है कि मैक्सिमम आप 10,000 ले सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी के पास 20 लाख की पॉलिसी है तो उसका जो है यहाँ पर 1% 20,000 बनता है, बट मैक्सिमम जो कंपनी आपको पे करेगी वो 10,000 ही पे करेगी। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी में एक से ज़्यादा मेंबर है तो भी वो इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं हम ऑर्गन डोनर कवर की। तो दोस्तों अगर कोई भी जो है यहाँ पे मान लीजिए किसी ने किसी को अपना लीवर डोनेट करा है या मान लीजिए किसी को अपना किडनी डोनेट करा है, तो इस तरीके से जिसने हमारी पॉलिसी ली हुई है कंपनी उसका तो कवर देगी ही देगी, बट साथ ही साथ जिन्होंने ये डोनेट किया है किडनी या लीवर, तो उनका भी इलाज हुआ होगा, उनके भी जो इलाज के खर्चे होंगे वो भी यहाँ पर कंपनी पे करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑर्गन डोनर कवर भी जो है अप टू द सम इंश्योर्ड, यानी जितने की पॉलिसी है वो यहाँ पर कवर है। सेकंड ओपिनियन फैसिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होती हैं, जिसमें मान लीजिए आपको एक सेकंड डॉक्टर के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने आपको सर्जरी जो है सजेस्ट करी है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम एक सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप जो है टाटा के जो भी डॉक्टर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, आप उनसे सजेशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो वो डॉक्टर्स जो है आपको सजेस्ट करेंगे कि वाकई आपको क्या इस सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, तो इस तरीके का सेकंड ओपिनियन आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ग्लोबल कवर के बारे में। ये पॉलिसी का ये जो फीचर है ये इसको बहुत ही यूनिक बनाता है। इसमें आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी भी आपको डायग्नोस होती है इंडिया के अंदर और आप चाहते हैं कि उसका ट्रीटमेंट मैं इंडिया के बाहर जाकर कराना चाहता हूं, तो वो भी करा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों के जो हाई एंड प्लान आते हैं उनके अंदर ये फीचर्स होता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ही लिस्टेड बीमारियाँ होती हैं। बट यहाँ पर कोई भी बीमारियों की लिस्ट नहीं है, जिसका भी ट्रीटमेंट आप विदेश में जाके कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। बट ये जो पैसा होगा ये कैशलेस नहीं दिया जाएगा, आपको रिम्बर्समेंट ही लेना पड़ेगा। यानी आपको सारे बिल और जितने भी आपके ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंपनी को जमा करने होंगे और कंपनी ये पैसा आपके अकाउंट में रिम्बर्स कर देगी। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आयुष ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अगर मान लीजिए आपको इलाज के दौरान कोई भी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी या होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो यहाँ पर भी जो है कवर किया जाएगा। वैक्सीनेशन की बात करें दोस्तों, तो ये फीचर भी इस पॉलिसी को यूनिक बनाता है कि यहाँ पर 5,000 रुपये तक का जो है वैक्सीनेशन कवर दिया जाता है आपको। जैसे कि एंटी रेबीज हो गई आपकी, यानी जैसे कि कोई कुत्ता, बिल्ली, बंदर ये जो काट लेते हैं, इनकी जो दवाइयाँ हैं एंटी रेबीज
उसके अगर मान लीजिए आप इंजेक्शन लगाते हैं तो वो डे 1 से यहाँ पे कवर है 5,000 रुपये तक के। और अगर आप हेपेटाइटिस बी और एचपीवी की वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पे 2 साल का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद तीसरे साल से आप ये करवा सकते हैं और यहाँ पर भी आपको 5,000 रुपये तक की जो है उसमें रिम्बर्समेंट मिल जाएगी। बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करें दोस्तों, तो ये सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसमें जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, अगर उनका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं तो आपको इस सर्जरी की ज़रूरत है, तो अगर ऐसी कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो आपको यहाँ पर उसका भी जो है कवर दिया जाएगा और वो कवर भी जो है अप टू द सम इंश्योर्ड है। मार्केट में कुछ ऐसी पॉलिसी हैं जो ये सर्जरी कवर करती हैं बट वहाँ पे लिमिटेशंस है, बट यहाँ पर जो है आपका जो कवर है पूरा सम इंश्योर्ड तक आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर डेली कैश बेनिफिट भी अवेलेबल है। जी हाँ, यहाँ पर 0.25% सम इंश्योर्ड का आपको मिलेगा अगर मान लीजिए आपने कोई भी शेयर रूम लिया है। यहाँ पर सिंगल एयर कंडीशन प्राइवेट रूम अवेलेबल है, बट आपको नहीं रहना चाहते हैं सिंगल के अंदर, आप चाहते हैं कि मेरे को शेयरिंग चाहिए, ठीक है, मैं सिंगल में कंफर्टेबल नहीं हूँ, या आप चाहते हैं कि मेरे को शेयरिंग ही चाहिए, तो अगर आप ऐसा यहाँ पे रूम लेते हैं तो कंपनी का क्या होता है, आप कंपनी की कॉस्ट बचा रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, आपको 0.25% डेली कैश के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में रिम्बर्स कर देगी। मान लीजिए आपने कोई 5 लाख की पॉलिसी ली है तो यहाँ पर जो है 5 लाख का 0.25% पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जो कि लगभग 1250 रुपया होता है। वो आपके अकाउंट में पर डे के हर 24 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, बट यहाँ पे लिमिट है कि मैक्सिमम 2000 पर डे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो यहाँ पर 2500 रुपये पर डे बनता है, बट आपको 2500 ना देकर कंपनी 2000 रुपये पर डे देगी। इसी के साथ साथ आपको एक एडिशनल चीज और मिलती है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बच्चा है 12 साल का है आपकी फैमिली में, और अगर मान लीजिए उसका एडमिशन होता है हॉस्पिटल में, तो उसके साथ एक केयर टेकर की ज़रूरत होती है। तो कंपनी ये समझती है कि जो भी उनके साथ केयर टेकर है उनका एक फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है, तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसी यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होगी तो यहाँ पर एडिशनल कंपनी 0.25% जो है आपको सम इंश्योर्ड का देगी, जैसे कि ऊपर वाले ऑप्शन में दे रही थी। तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम है वो 2000 रुपये पर डे मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो एडमिट हुआ है और साथ में आपने शेयरिंग रूम लिया है, तो कंपनी आपको यहाँ पर दोनों बेनिफिट देगी। तो अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी कोई 10 लाख की है तो यहाँ पर 2000 रुपये पर डे मैक्सिमम इसके मिलेंगे और 2000 रुपये मैक्सिमम इसके मिलेंगे, तो टोटल आपको 4000 रुपये यहाँ पर मिल जाएंगे। हियरिंग एड कवर की बात करें दोस्तों, तो ये मैंने अभी तक किसी कंपनी में नहीं देखा है। अगर मान लीजिए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको जो कान से सुनने वाली मशीन होती है उसको आपको लगाना है और आप कोई पॉलिसी लिए हुए 3 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो है आपको उसकी 10,000 रुपये तक की कॉस्ट जो है रिम्बर्समेंट की जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 रुपया या 50% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी हियरिंग एड 30,000 रुपये का आता है तो उसका जो 50% है वो 15,000 बनता है, बट कंपनी आपको यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की जो है रिम्बर्समेंट दे देगी उसकी। इन पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट कवर की बात करें दोस्तों, तो ये कवर क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है या आपको कोई बीमारी हुई है और आपको जो है डेंटल ट्रीटमेंट कराना है, बट वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है। अगर आपको एनेस्थीसिया दिया गया है, एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी की दवाई, अगर बेहोशी की दवाई देके आपका ये ट्रीटमेंट किया गया है तो आपको इन पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट कवर भी मिलेगा। कंपैशनेट ट्रेवल की बात करें दोस्तों, तो ये भी इसका एक अच्छा फीचर है। अगर मान लीजिए आप एक शहर से दूसरे शहर में गए हुए हैं और भगवान न करे वहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आप बीमार पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर जो है आपके जो फैमिली मेम्बर है वो किसी दूसरे शहर में है, तो जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं वो इस वाले शहर में आएंगे तो उनका कुछ खर्चा लगेगा। अगर आपकी यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ऊपर की हो जाती है तो यहाँ पर रेल से या एयर ट्रेवल से कोई भी जो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर हैं, जैसे कि आपके स्पाउस हो गए या आपके ब्रदर हो गए, आपके फादर मदर हो गए, अगर कोई भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर आते हैं तो उनको जो है मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का जो है रिम्बर्समेंट उनका दिया जाएगा।
क्लेम सर्विस की बात करें दोस्तों, तो इनका इन हाउस क्लेम सर्विस अवेलेबल है। यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी टीपी अवेलेबल नहीं है, तो इनकी जो क्लेम सर्विस है वो थोड़ी सी फास्ट रहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंज्यूमेबल बेनिफिट्स की। दोस्तों ये जो बेनिफिट है ये भी इस प्लान को काफ़ी यूनिक बनाता है। मैंने अभी तक किसी भी प्लान के अंदर ये वाला बेनिफिट नहीं देखा, अगर देखा है तो ये ऑप्शनल बेनिफिट है। आपको मैं बताता हूं कि जैसे कुछ हमारे खर्चे होते हैं, कॉटन, अल्कोहल स्वैब, ग्लव्स, पीपी किट्स, बैंडेज, ट्रेप्स, ये कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनियां इनके पैसे नहीं देती। अगर मैं आपको कहूं कि 1 लाख रुपए का बिल आता है अस्पताल में, तो 2 से 4 हज़ार रुपये तक वो इन्हीं चीज़ों के पैसे होते हैं, ये आपको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ते हैं। बट ये प्लान का इनबिल्ट फीचर है, आपको इन चीज़ों के पैसे बिल्कुल भी नहीं देने, सारे इन चीज़ों के पैसे भी आपको जो है कंपनी पूरे देगी, वो बिल के अंदर ही आपके कवर होके आएंगे ये सारे पैसे। रूम रेंट को पेमेंट की बात करें दोस्तों, तो हाँ, टाटा ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि अगर मान लीजिए आप अपना जो रूम है उसकी कैटेगरी को डाउनग्रेड करना चाहते हैं, मतलब पहले ही चाहते हैं कि मैं सिंगल एसी प्राइवेट रूम लेना ही नहीं चाहता, मैं शेयरिंग रूम लेना चाहता हूं, तो कंपनी आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे देगी। बट आपने यहाँ पे शेयरिंग रूम का ऑप्शन शुरू से ही चूज करा है और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं किसी सिंगल एसी प्राइवेट रूम में चला जाऊं, तो कंपनी यहाँ पे आपसे 10% का को पेमेंट भी चार्ज कर लेगी। तो मैं आपको जो है सलाह यही दूंगा कि कभी भी आप ये पॉलिसी लें तो इस पॉलिसी के साथ साथ कभी भी शेयरिंग रूम का ऑप्शन सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ये जो है आपको फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो यहां पर ये ऑप्शनल कवर है। ऑप्शनल कवर का मतलब आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आपने ये कवर लिया है तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई भी ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने पॉलिसी ली हुई है, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो जितने का भी प्लान लिया था वो पैसा आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी और खुदा ना खास्ता उनके साथ एक्सीडेंट हो गया और वो उनकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर जो है 100% पैसा जो है वो नॉमिनी के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन और है कि यहाँ पर जो प्रीमियम है वो फ्रीज हो जाता है। अगर मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए आपने पॉलिसी ली 60 साल में या 50 साल में, अगर मान लीजिए 70 साल की एज हो जाती है आपकी, 71 साल में आप एंटर कर जाते हैं, तो वहाँ पर जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा नहीं। जो 71 साल का प्रीमियम आ रहा है 72, 73, 74, 75, 76, 77, इसी तरीके से अगर आप बढ़ते जाएंगे तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। कंपनी 71 एज में ही प्रीमियम रिस्ट्रिक्ट कर देगी और उसके बाद आपका प्रीमियम नहीं बढ़ाएगी, आपका लाइफ टाइम वही प्रीमियम जो है चलता रहेगा। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर भी वो अवेलेबल हैं। आपको जो है 80D जो इनकम टैक्स का सेक्शन है उसके अंदर जो है आपको उसका इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक्सक्लूजन्स की। ये तो थे प्लान के बेनिफिट्स, अब बात करते हैं हम एक्सक्लूजन्स की कि क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप मान लीजिए कोई भी पहले से आपको बीमारी है, मान लीजिए कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आपको बीपी है, शुगर है, कोई भी ऐसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है आपको, तो यहाँ पर जो है 3 साल का वेटिंग पीरियड होगा, यानी 3 साल के बाद ही आपको उन बीमारियों का कवर मिलेगा। 2 साल का दोस्तों यहाँ पर वेटिंग पीरियड है जो लगभग हर किसी पॉलिसी में आपको मिलेगा, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, स्टोन्स हो गए, साइनस की सर्जरीज हो गई, नेजल पॉलिप्स हो गए, यूट्रस रिमूवल हो गया। तो हर कंपनियों में इनका 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, क्योंकि स्लो ग्रोइंग डिजीज होती हैं, वो एक दिन में नहीं बनती हैं, तो यहाँ पर जो है वेटिंग पीरियड लगाया जाता है। 30 डेज का जो वेटिंग पीरियड होता है दोस्तों, ये भी आपको लगभग हर पॉलिसी में मिलेगा कि 30 दिन के बाद ही आपकी पॉलिसी किसी भी बीमारी के लिए काम करेगी, बट पहले दिन से ये काम करेगी आपकी एक्सीडेंटल कवरेज के लिए। अगर आपका कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, जिन्होंने भी पॉलिसी ली है, चाहे आपने एक दिन पहले पॉलिसी ली थी, तब भी आपको जो है वो पूरा जो है कवरेज इसके अंदर मिलेगा। मैंने अभी पीछे आपको बताया था दोस्तों कि 10% का एक को पेमेंट है अगर जो है आप हाई कैटेगरी रूम में जाते हैं और आपने शेयरिंग रूम का ऑप्शन चूज़ किया हुआ है, और मैंने सलाह भी दी थी कि आप इसको ना करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो बस सिंपल सा प्लान है दोस्तों, जिसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सक्लूजन्स ज़्यादा हैं नहीं, और इसके पॉलिसी वर्डिंग्स भी जो है काफ़ी सिंपल से हैं। मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पॉलिसी वर्डिंग भी दे दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको इसका ब्रोशर भी दे दूंगा,
वहाँ से आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो बहुत ही ईजी और सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप ये प्लान खरीदना भी चाहते हैं तो भी मैं आपको जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके प्लान को बाय भी कर सकते हैं और अपना प्रीमियम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आगे मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो ये मेरा जो है लिंक है फेसबुक का, facebook.com/insurance-with-sachin। आप मुझसे फेसबुक पे, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए जो है टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी जो है पोस्ट डालते रहते हैं, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड ग्रुप बनाया हुआ है हमने इस पे, तो जो भी नई अपडेट्स आती हैं सभी इंडस्ट्री की वो मैं आपको यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। इसी तरीके से आप मुझे अगर मेल लिखना चाहते हैं तो आप मुझे contact@insuranceWithSachin.com पे मेल कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कुछ इंक्वायरीज हैं, आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझसे ईमेल में पूछ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मैं आपकी सभी जो क्वेरीज हैं उनको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है सचिन वर्मा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।